मुझे जितनी गालियां पड़ी इसके अलावा किसी और को नहीं पड़ी होंगी। ऐसी गालिब गलोच किसी मुल्क में नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज जो है वो फट पड़े, बोल पड़े दौरान समात। ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। मुझे मेरी ज़ात को अगर कोई गाली निकालता है, गालम गलोच करता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मामला अदलिया का है, इसलिए आज खुद नोटिस इस पे लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर वाले से डर लगता है। उनके रिमार्क्स में ये कहा, जिसने मुझे गाली दी मैंने उसको भी इंसाफ देना है। काजी फायज ईसा साहब की ये बात सामने आई। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी टीवी वाले सबसे ज़्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। और यहाँ पर उनको नोटिस भी हो गया जी, शोकाज नोटिस टीवी चैनल्स को 28 तारीख के लिए। बहरहाल वो भी आगे चल के बताता हूँ। होता कुछ यूँ है कि जी वो उन्होंने कहा कि जी सबसे रिमार्क्स दिए और फिर कहते हैं जी फलां ने तकरीर की थी, हमने जो है वो उसको चला दिया है और ये इजहार राय है, आज़ादी इजहार राय है। और इसको चैलेंज जो है वो, जिस पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि जी इस पर तो नोटिस होना चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने कहा फिर लो, फिर नोटिस। पैमरा ने भी अजीब काम किया है, कानून बना दिया है। उन्होंने कहा जी कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, ये कार्रवाई है, इसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा ये बड़ी ज्यादती है और कार्रवाई रिपोर्ट क्यों नहीं होगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाती है उस पर आप कोई पाबंदी नहीं लगाते। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो आप पाबंदी लगाने की बात करते हैं। कभी हमने कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तोसी क्यों दी। दो तीन चीजें थी, मुझे उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि फलां को पार्लियामेंट ने मुद्दत में तोसी क्यों दी। फैसल वाडा को गैर मशरूत माफी मांग लें तो ठीक है, वरना फिर शो का नोटिस टीवी चैनल्स को भी जारी कर दिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत माफिया मांगते रहे, लेकिन उन्होंने फिलहाल फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि 28 का नोटिस किया गया और उसके लिए। और आज 3 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में उसने इसकी समाअत की है केस की। और पहले तो मुस्तफ़ा कमाल साहब तो जाते ही उन्होंने कहा जनाब मुझे माफ़ कर दें, मेरा वो मकसद नहीं था। तो फ़रूक नसीम साहब उनकी तरफ से पेश हुए थे, बड़े समझदार और बड़े पढ़े लिखे वकील हैं। 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुसूसी तौर पर माफ़ी मांगी। उन्होंने अदालती हुक्म में गैर मशरूत वाला जो जवाब है, उन्होंने कहा जी, अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप एक तरफ गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं, साथ आप ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो किया ही कुछ नहीं है, मैंने तो कोई तौहीन नहीं की। जब आपने तौहीन ही नहीं की तो फिर माफ़ी कैसे मांग रहे हैं। आज की प्रोसीडिंग में जो मुझ तक पहुंची है वो यही हुआ कि वो ये कहते रहे और चीफ साहब यही पूछते रहे कि भाई जो कीता कोई नहीं तो माफ़ी की दी। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी मैं खुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। फिर वही सवाल कि जो कीता कुछ नहीं थे फिर माफ़ी की दी। अच्छा जी, अदालत ने पूछा फैसल वाडा साहब के वकील कहाँ हैं, ये अना का मसला नहीं है। फैसल वाडा साहब के वकील वहाँ पर मौजूद थे और पार्लियामेंट के रुकन हैं। और उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि जो पार्लियामेंट है यानी कि ऐवान बाला है, इसको ज़रा अहमियत दी जाती है और ये समझा जाता है कि शायद इसके जो लोग हैं वो बाकी के ऐवानों से ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा, बताइए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह की बात उन्होंने की थी। और तौहीन अदालत भी उन्होंने कहा कि किसी भी हवाले से आपने जो बात करनी है वो आप करें। अब पार्लियामेंट में जाके आप चले वहाँ बात करते हैं करें। आप एक बात जब मीडिया पे आके करते हैं, प्रेस क्लब में बैठ के करते हैं और वो सारे चैनल चला देते हैं, तो वो तो फिर बात वो नहीं ना रहती, फिर तो निकल गई बात आगे। और फिर यहाँ पर फैसल वाडा साहब तो जैसे सेनेट के रुकन है, ज़्यादा तहजीब याफ्ता होते हैं, ये लफ्ज़ एग्जैक्ट थे जो। मुस्तफ़ा कमाल साहब फिर माफ़ी मांगते रहे। उन्होंने कहा जी देख लेते हैं, आपको सुनते हैं पहले फैसल वाडा साहब से जो है ना। उन्होंने कहा जी कहीं आपने फैसल वाडा साहब से मुतासर होकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। फ़रूक नसीम साहब ने कहा पार्लियामेंट के अंदर अदलिया के बारे में बातें होती हैं, हम समझते हैं एक आइनी इदारा है, कौम को एक काबिल एहतराम अदलिया और फ़ाल पार्लियामेंट की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल की बात तो हिने अदालत में नहीं आती। फिर फ़रूक नसीम साहब ने कहा अगर ऐसा है तो फिर माफ़ी क्यों मांग रहे हो। फिर चीफ जस्टिस साहब के ये भी रिमार्क सामने आए। अच्छा जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो तमाम मीडिया के हाउसेस चला देते हैं। पार्लियामेंट आर्टिकल 270 में तरमीम की है, हमने कोई इतराज़ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने पार्लियामेंट का एहतराम करते हुए अगर पाकिस्तान की खिदमत के लिए कोई तनकीद करता है तो हम फिर 100 दफ़ा तनकीद करें।
अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं कि वो दूसरे किसी इदारे पर तनकीद करें। ये बेसिकली वो बात करें जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है। माफ़ी तो कत्ल की भी होती है, और लेकिन कम अज़ कम इकरार जुर्म तो कर लेना। आप इकरार जुर्म ही नहीं कर रहे। और फिर आगे आपको अदालत के एक जज ईमानदार, अगर आपको कोई लगता है कि जज ईमानदार नहीं है, तो उसका तरीका है कि आप उसके खिलाफ रेफरेंस भेजें, और उस रेफरेंस पे जो है वो देखें अवाम और जजेस को इंसाफ फिर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी अवाम जजेस को इंसाफ देने के लिए बिठाया है, और मेंबरान पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए। इसमें मेरा थोड़ा सा एतराज़ है कि जजेस को कम अज़ कम अवाम ने तो नहीं बिठाया। अगर जजेस के कोई प्रॉपर इलेक्शन होते तो फिर हम कहते हैं कि जी अवाम ने बिठाया, तो जजेस तो अपना एक अपनी कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर वो पेपर ऊपर दे के, टेस्ट उस दे के, लॉ करके पढ़ के जो आ जाते हैं, तो वहाँ पर उनको हुकूमत बिठा देती है, अवाम तो नहीं बिठाती जजेस को बराह रास्त। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।